हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज जो आप लोग को जो कि इंग्लिश के 10th क्लास के जो कि 2025 के जो बिहार टॉपर बनने वाले हैं, बिहार टॉपर बनेंगे, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो इंग्लिश के लिए पहला क्लास जो कि इंग्लिश का है, जो द पेज फॉर लिविंग, और बुक है दो, जो कि रीडर बुक है और एक मनोरमा है, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों बुक। तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम आपको द पेज फॉर लिविंग के स्टोरी सुनाएंगे और इसके बारे में, ऑथर के बारे में बताएंगे। तो देरी बिना कहते हैं क्या सर, यही हमारे अंदर से उत्साह हो रहा है कि जल्द से जल्द बताएं। कुछ नहीं, उतना करना है और आ रहे हैं आवाज आपको ऑथर। और क्या है, क्या बोला गया है, द पेज फॉर लिविंग, मतलब कि मेरे जीवन की गति कितनी तेज है। क्या बोला, द पेज फॉर लिविंग, जीने की गति कितनी तेज है। और इसके बारे में है कौन, आरती हनीचिंस। और बोले ये अबाउट ऑथर मतलब लेखक होता है। कौन है, लेखक होता है, जो कि ये ऑथर तो हर चीज होती है उचित तरीका से आप लिखते होंगे। कौन लिखते हैं तो पता तो होना चाहिए मुझे। आरसी हचिंसन, ये। उसके बाद अब कहेंगे वो तो लिख दिया, अब करना क्या है, इसका फुल नेम, उसका पूरा नाम बताइए सर। हाँ, पूरा नाम तो बताएंगे ही, ये आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। जो नाम है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी हो या कोई भी किताब से नहीं मिलेगा, मैं खोज के बनाया। फिर उसके बाद बता रहा हूँ, इसका नाम है आरसी हचिंसन। आप कहेंगे सर फुल नेम, अपना भी नाम होता है ना। मेरा नाम है आर के, कहते हैं कि आर के का फुल नाम बताइए, तो आर के सर, तो राकेश कुमार ऐसे बोलते हैं। तो चलिए, रे कर्टन अनचिन, मतलब अन, देखो हट चिन सन, सन, ये है। तो पैदा कब हुआ था, ये भी न कहोगे आप। तो ये बता दे, इसका नाम है ये राय कर्टन हचिंसन। इसका पैदा कब हुआ था तो बता देते हैं, पैदा कब हुआ था। जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907 में, याद कर लो, 23 जनवरी 1907 ईस्वी में। किसका, आरसी हचिंसन, मेरा नहीं, आरसी हचिंसन का। फिर बोला गया, तो बोलते हैं कि जन्म होता है तो मरते भी है ना। हाँ, मरते भी है। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि आया तो वही डायरेक्ट है ही, जाना भी है, उसको विदा भी होना है ना। तो कब विदा हुआ है, 3 जुलाई 1975 ईस्वी में। 3 जुलाई 1975 ईस्वी में मर गया, चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा। अब कहोगे क्या बात सर, अब ये भी बता दिए जन्म कब हुआ, पैदा भी कब हुआ, मर भी गया, ये तो नहीं बताए वो कहाँ के रहने वाले हैं। ओहो, ये तो लंदन के रहने वाले हैं। कहाँ के, लंदन के। ही बिलोंग्स टू लंदन, कहाँ के, लंदन के रहने वाले हैं। ये सारा चीज तो हो गया लंदन। मुझे जन्म हो गया
मैं पैदा भी हो गया, मर भी गया, कहाँ पर हुआ वो भी बता दिए। अब तो बात है कि ही वॉज द बेस्ट ऑफ द सेलिंग द ब्रिटिश नॉवलिस्ट। ये भी बता दे कि लंदन के लोग को ब्रिटिश कहते हैं। ब्रिटिश लंदन के लोग को मतलब वहाँ के ब्रिटिश कहते हैं, ये बात तो जानना होगा। और नॉवलिस्ट मतलब क्या होता है? उपन्यासकार। क्या होता है? उपन्यासकार होता है। उसके बाद देखो क्या बेस्ट। बेस्ट मतलब अच्छा। सेलिंग क्या कहते हैं? इसका सेलिंग कर दो, इसका सेलिंग कर दो। तो क्या है सेलिंग? मतलब बेचना। क्या हुआ कि ही वाज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट। मतलब ये इसका इतना बिक्री हुआ, इतना बिका। इसका किसका? आरसी हचिंसन के, जो कि बेस्ट मतलब ब्रिटिश नॉवलिस्ट। मतलब नॉवलिस्ट मतलब नॉवल होता है जो। अब नॉवलिस्ट कौन हुआ? जो नॉवल लिखने वाला नॉवलिस्ट होता है। नॉवल लिखने वाला नॉवलिस्ट होता है। अब फिर से रुकना है, जाना नहीं है। नॉवलिस्ट फिर बोलना है, बोला गया है ही नोबल राइजिंग वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज इन 1976 या 1976। ओहो, ये क्या है? राइजिंग इसका एक नॉवल था जो कि शॉर्ट लिस्ट में आया। ये बोला क्या? वाह, मुझे प्राइज मिलेगा। क्या बोला? मुझे तो प्राइज मिलेगा। बड़ खुश, इतना खुशी मस्ती में कि अब हो गया, मेरा हो गया, मुझे प्राइज मिल जाएगा। राइजिंग पर एक राइजिंग नॉवल लिखा तो उसमें बोला प्राइज मिल जाएगा, प्राइज मिल जाएगा। ऐसा हुआ कि कुछ नहीं मिला। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। ये ऐसे ही रहा। तो क्या हुआ? मुंह कान फुला लिया, बोला अब क्या करें? बर खुश। अब कहते हैं ना खुशी आती है मतलब कि देखने से पहले खुश हो जाते हैं, उसका दुखी हो ही जाता है। तो वही बात हुआ। बर खुश नाच गान कर रहा था डीजे पर। आ गया, मेरा प्राइज मिलेगा, प्राइज मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा। अरे भाई तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट में नाम ही आया है। ये जो नॉवल शॉर्ट लिस्टेड में मतलब शॉर्ट लिस्टेड मतलब क्या हुआ कि ऐसा कि तुम्हारे लिस्ट में मतलब वहाँ के लंदन में या लिखाते हैं ना उसका तरीका से कि हमारा नाम जैसे कि टॉपर का आता है या किसी प्रकार के हमारा नाम ऊपर में आ गया तो शॉर्ट लिस्ट में ये राइजिंग का नाम आया। बुकर प्राइज था, बुकर प्राइज पर था। और उसके बाद देखो ही स्टडी इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पढ़ाई कहाँ से किया? मतलब कि ये आरसी जी जन्म भी हो गया, पैदार भी हो गया, मर भी गया। अब आप ये भी जानना है कि इतना बड़का काम कर रहा है, बहुत ज्यादा इसका सेलिंग हुआ, तो पढ़ा कहाँ होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये नहीं जानना चाहते हो? ये जानना नहीं चाहते हो कि कैसे मर गया? ये भी बता देते हैं। कहा गया है, कहा गया है ले भाई पढ़ ले, बोलते हैं कि पढ़ लो, अभी समय है पढ़ने का। तो तुम माँ से वादा किया था, माँ से वादा किया था कि माँ तुम्हारी आंख के आंसू की बूंद बूंद को मैं चमकाऊंगा। माँ के आंख के आंसू को, माँ के क्या तुम वादा किए थे या करते हो कभी भी? माँ तुम्हारे आंख के आंसू को बूंद बूंद से हम चमकाएंगे और तुम्हारे आंसू को गिरने नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारे सपना को मैं तुम्हारा लाडला करेगा पूरा। यही है। माँ बाप क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छा करे, नाम रोशन करे। तो क्या ये बात है? माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत चीज करते हैं। माँ बाप को एक सपना पूरा नहीं कर सकते हो, एक टॉपर बनकर भी दिखा सकते हो, एक अच्छा नाम रोशन करके से दिखा सकते हो। अपना नाम क्या तुम्हारा एक दर्जा ये नहीं? यही
कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होना चाहिए। और वही बात मैं चलता हूँ फिर से, 2 लाइन था, कुछ बातें माँ बाप के लिए और तुम्हारे अंदर के लिए। जो तुम अभी सोया हुआ है, जाग जाओ, किस्मत खुल जाएगा। जो सोया सोया, अरे शेर सो जाओ नहीं, जाग जाओ, जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें दहाड़ना है। अब समय आ गया तुम्हारे युद्ध करने का, इसलिए जगे रहो, सो नहीं। डेथ हो गया, मारा किस लिए? He died before completing the last chapter। एक नोवेल लिख रहे थे, जो क्या हुआ, नोवेल लिखते लिखते लास्ट चैप्टर में उसकी मृत्यु हो गई। क्या बोला गया? ही डेड बिफोर कंप्लीटिंग, मतलब पहले कंप्लीट से पहले द लास्ट चैप्टर, जो कि नोवेल का लास्ट चैप्टर होता है, उसको लिखने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गए। फिर है नोवेल राइटिंग वाज द पब्लिश। फिर प्रकाशन कब हुआ? 1976 में। कब हुआ? वही जिसको खुशी से पागल हो गया था आरसीजी, बोले कि मेरा प्राइज मिलेगा, प्राइज मिलेगा, वही कुछ नहीं मिला। अब पब्लिश हुआ है कब? हिज नोवेल राइटिंग द पब्लिश इन सितंबर 1976। कब? 1976 राइजिंग। अब तो बात है पब्लिश कितना हुआ था, पब्लिश कब हुआ था? सितंबर 1976 में। कब? 1976 में। और शॉर्ट लिस्टेड में कब आया था बुकर प्राइज को? 1976 में। हाँ, इसको प्राइज मिला यानी नवंबर 1976 में मिला। फिर नॉवल ये 17 को लिखे थे, शॉर्ट स्टोरी 28 को, शॉर्ट स्टोरी 28 को। मैं अब चलता हूँ अब कहानी पर। बोला गया है इतना तो आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमेशा ये समझिएगा कि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। और जो मैं बताया हूँ, जन्म याद कर लेना और मरण भी याद करना है। फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। इनका जन्म 10 जनवरी 1907 ईस्वी में, मरण हुआ था 3 जुलाई 1975 ईस्वी में। फिर चलते हैं कहानी की बात पर। कहानी है छोटा सा, अगर नेक्स्ट वीडियो में भी कर देंगे तो अभी भी सुना सकते हैं। देखो छोटा एक क्लिप सुनाएंगे। जब ये द पेस फॉर लिविंग बोल रहा है कि जीवन जीने का गति, एक पेशाकार था, मजदूरी थे। वो एक बायलार जानते हो, मतलब कि मकई का बाली होता है, उसको थोड़ा सा मजदूरी करते थे, उसको पकाते थे, मजदूरी यार करते थे। उनके एक भतीजा था, एक पत्नी थी। एक भतीजा एक पत्नी। तो भतीजा क्या कर रहे थे, उसको धोखा दे दिया, धोखा दे रहा था हमेशा। और उनकी पत्नी ऐसी थी, घूमने में, फिरने में, मेकअप, हर चीज में ऐसी थी कि वहाँ का लंदन का 10 रुपया होता है, वो 10 पॉइंट होता है लंदन का, जो है 10 को, यहाँ का बहुत हुआ। उसने क्या किया, वो रुपया का वो 10 रुपया का लेते थे, हमेशा खर्चा करने के लिए, पढ़ते भी और मजदूरी करते थे। वो हमेशा चिंताजनक में रहते थे। उसके बाद वो क्या किए, फिर उनकी पत्नी, एक नाटक में हुआ है, ये नाटक देखा था लेखक साहब कि हम एक नाटक में देखे, एक मजदूर आदमी को एक उनके भतीजा क्या दे रहा था, धोखा दे रहा था। उनकी पत्नी खर्चीली नहीं करते हो, वही खर्चीली, और यही और क्या करती थी, उनके मन में यही दिमाग में आया, मनुष्य को क्या यही है। और उसकी पत्नी ऐसी करती थी, हमको लंदन घुमाने ले चलिए, यहाँ घुमाने ले चलिए, वो होटल में खाना है, और सबसे महंगा महंगा होटल में, और मजदूरी करते थे बेचारा। और उसके बाद वो खाएंगे, इसके बाद वो तरीका से फिर
मनुष्य का भी होता है ना, हमको ये करना है, हमको ये करना है, क्या बोला, पेस को मतलब बहुत तेज, क्या कहता पेस। हमको जीवन में इतना गति आता, अमर है, आज खाएंगे, आज वही होटल में जाएंगे, आज ये में जाएंगे, आज ये करेंगे, वो करेंगे, सारे चीज में मन में होते रहता है, बाप रे अब क्या करें नहीं करें। फिर वो क्या हुआ, उसको ये जीवन में इस तरीका से गति आते आते उसको हमेशा इस कहानी को छोटा बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। ये कहानी मजेदार लगेगा, और ये कहानी है एक मजदूर, उसमें मजदूरी करने वाले लोग हैं जो कि बहुत गरीब फैमिली से हैं, और एक बात और, उनकी पत्नी है एक खर्चीला है और बोलती है कि हम बहुत, और ये भी बात सही है। और नेक्स्ट वीडियो बताइए बहुत अच्छे से, और आपको अच्छा लगे जो बात बताए हैं, मेरी बातों पर अच्छा लगे या कुछ हो ना अच्छा लगे, एक कमेंट कर दीजिएगा, और ना लगे गाली भी दे दीजिएगा, और उसके बाद लाइक करें भी करे, तो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ये भी बात है। और अच्छे से और समझ कर, और पहला है आपको हम इसी के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे इसका कहानी, क्योंकि उतना नहीं है कि बहुत बड़ा कर देंगे, और बड़ा करने के बाद होता है कि वो बहुत चीज पब्लिक ज़्यादा नहीं होती। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द आप लोग के लाइव क्लास में ऐसे ही पूरा लाइव क्लास देने के लिए, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।